नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की और वक्री उसमें शनि जो हो रहे हैं 11 मई से 11 मई जो है वहाँ से और सितंबर 29 2020 तक वो वक्री रहेंगे। तो शनि मकर में वक्री हैं, मकर में ट्रांजिट किया है उन्होंने काफ़ी समय से, जनवरी से, और अब वो वक्री होने जा रहे हैं ये 11 तारीख से, और 11 से 29 29 ऑफ सितंबर 2020। तो ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्री शनि का इफेक्ट क्या रहेगा वृषभ लग्न को, हम सिर्फ और सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम वक्री शनि की और लग्न के हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि शनि को तो चंद्र के हिसाब से देखा जाता है, तो क्योंकि ये कन्फ्यूज़न उनकी गलती नहीं है, बहुत से उनके मन में भ्रम भी होते हैं दूसरी चीज़ों को पढ़ के या समझ नहीं आता इसलिए। बट शनि की जो साढ़े साती होती है वो अगर आपको देखनी है तो वही सिर्फ और सिर्फ चंद्र से देखी जाती है, और कुछ भी चंद्र से उस तरह से नहीं होता है कि शनि सिर्फ और सिर्फ चंद्र से देखा जाए। सो ये क्लियर हो जाइएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की। शनि जो है वो वक्री होकर क्या इफेक्ट देंगे, तो अभी आपकी कुंडली में वृषभ लग्न है और आपकी कुंडली में जो 9th हाउस है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का भाग्य स्थान है, 9वां स्थान है, और वहाँ पर शनि गोचर में चल रहे हैं और वो वक्री होने वाले हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों के मालिक हैं आपके कुंडली में, और शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप बहुत बड़ा कुछ डिसीज़न लेंगे, बहुत बड़ा कुछ आपको कुछ मिलेगा। वो ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, या अनएक्सपेक्टेडली, या कहीं फॉर्चुनेटली किस्मत से आपको कुछ मिल जाएगा। वो ऐसा होगा कि ये जो समय है वक्री, उसके दौरान वो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका रिज़ल्ट थोड़ा बाद में मिले, या कभी थोड़ा इसमें शुरुआत हो और फिर बाद में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। बट ये वक्री में आपको नया कोई एक काम शुरू होगा, नया कोई आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, नई कोई भले बिज़नेस ही ना हो जिसमें अर्निंग ना हो, लेकिन आप कुछ नया शुरू करेंगे, लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने की सोच बना पाएंगे ये वक्री शनि के दौरान। यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी कि आप अगर विदेश में हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, वैसे अभी जो समय चल रहा है वो जनरल इफेक्ट है। देखिए, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अरे लॉकडाउन चल रहा है तो हमारी कुंडली में, वो लॉकडाउन जो है या जो ऐसे जैसे भूकंप के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं। ये पूरे विश्व में चल रही एक महामारी है जिसके इफ़ेक्ट में पूरा विश्व है, तो वो इफ़ेक्ट जनरल इफ़ेक्ट है, उससे कोई बच नहीं सकता है कि भाई आपका चार्ट अच्छा है, लेकिन आप उस दायरे में जब आ जाते हो तो वो इफ़ेक्ट, हम उस पर अलग से बात करेंगे कभी। और आप अभी ये जो आपका वक्री शनि है वो आपके पर्सनल चार्ट में कितना स्ट्रांग है, बाकी सब चीज़ें आपका जन्म का शनि, आपकी दशाएं, वो सब कितने स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके इफ़ेक्ट्स कितने जल्दी होंगे। यानी कि मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो होंगे ज़रूर, लेकिन उसकी जो अवधि है उसमें कम या ज़्यादा होना वो आपके पर्सनल चार्ट में डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर और उनकी डिग्री पर, उनके नक्षत्र पर, उनकी महादशा पर। तो वो पॉइंट्स किसी को जल्दी इफेक्ट कर देते हैं तुरंत ही शनि वक्री होते ही, किसी को मिड ऑफ जैसे जून में करेंगे, किसी को जुलाई में करेंगे, किसी को अगस्त में, किसी को सितंबर में, और किसी को ये इफेक्ट शुरू हो जाएंगे बट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वो रिजल्ट्स सितंबर के बाद, वक्री से मार्गी होने के बाद भी मिल सकते हैं, बट बीज बोने का समय है। तो आपके लिए नया एक शुरुआत होगी, नए सिरे से आप लाइफ में सोचना शुरू करेंगे, आप नई चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, रिकॉल करेंगे आपके लाइफ के पुराने जो भी हिस्से हैं, जो भी किस्से हैं उन सबको, और उसमें से अपना कुछ नया करने की सोच बनाएंगे। और वो ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस ही हो, वो जॉब ही हो, वो लाइफ का रूटीन हो सकता है। आप लाइफ के रूटीन को चेंज करेंगे, आप अपने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आपका ओरिजिनल जो स्वभाव है वो खो चुके हैं, तो उसको रीगेन, उसको वापस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको वापस आप खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये शनि आपको ऐसा कुछ करवाएगा जिससे आपके अंदर की एक आत्मा की जो खुशी है वो आप
खोजेंगे, ढूंढेंगे और उसको पाएंगे और बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ये समय जो होगा वक्री शनि का वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप मन के आनंद को पा सकेंगे। और उस पाने में अगर हो सके तो आपका कहीं ना कहीं कोई बिजनेस का काम हो या कोई जॉब से रिलेट करती हुई चीज़ है, उसमें आपके मन की इच्छा पूरी होती हुई भी नज़र आ सकती है। आप इच्छा पूर्ति कर सकते हैं उसमें, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मन के आनंद की अनुभूति भी इसी समय में वक्री शनि के दौरान होगी। अब यहाँ से शनि जो है ना वो आपके भाग्य को बहुत प्रोग्रेस कराएगा, तो वो प्रोग्रेस कराने की नींव रखेगा, वो पॉइंट क्रिएट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वक्री शनि के दौरान, क्योंकि आप तुरंत फिर कहेंगे अरे अभी तो कुछ चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आप काम करेंगे, यहाँ पर जिससे भी आप कनेक्ट होंगे, वो कनेक्शन आपका लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। वो कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ को सेटल करने में हेल्प करेगा। वो कनेक्शन चाहे बिजनेस के हो, जॉब के हो, स्टडी के हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए बहुत लंबे अरसे तक काम आएंगे और इफ़ेक्ट करेंगे, पॉजिटिव होंगे। शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से आपकी कुंडली के 11वें स्थान को देख रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा इच्छा पूर्ति होगी। यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है वो मीन राशि पर पड़ रही है शनि की। तो मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु है, और वो शनि के साथ थ्रू आउट, मतलब अभी जून 30 तक तो है, नीचभंग राजयोग कर रहा है। उसके बाद वो वापस चला जाएगा और फिर वापस आएगा 11 मतलब नवंबर में 2020 के इसी साल में नवंबर में 20 तारीख को ही वो आ रहा है वापस गुरु शनि के साथ युति करने, और फिर से नीचभंग राजयोग होगा। वो 13 मंथ्स का अगेन वो एक पीरियड होगा। शनि गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके मन में जो भी विश हैं, विश को पूरी करने के लिए, आपके मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप प्रयत्नशील कर होंगे और सामने से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। तो ये समय उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड रास्तों से होगी। जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है वो शायद ब्रेक हो जाए, आपको डर भी लगे, आपको लगे कि ये क्या हो गया, बट एक नया आयाम शुरू होगा, नई दिशा खुलेगी, नए लोगों से मिलेंगे, नए माहौल में आप जाएंगे। हो सकता है आप स्थान परिवर्तन कर लें, ये भी पॉसिबल है। और आपके इनकम का सोर्स बढ़ सकता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि गुरु नीच के हो रहे हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, 11th हाउस का स्थान का मालिक गुरु है, वो नीच राशि में अल्टीमेटली है। भले वो नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, बट नीच के होने की वजह से हो सकता है आप अपने काम की शुरुआत, यानी पैसे कमाने की या अपने बिजनेस में कुछ कमाने के लिए आप गलत तरीका अपना सकते हैं, या ऐसा तरीका अपनाएं जो सही नहीं हो, सही रास्ता नहीं हो। तो उससे थोड़ा बचिएगा, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म होगा। शनि आपको जो देना चाहता है गुरु के ही नीचभंग राजयोग से, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। बट अगर आपने गलत चुना तो वो चीज़ आपके लिए शॉर्ट टर्म हो जाएगी और वो नेगेटिव भी हो सकती है। और ये इफ़ेक्ट आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों पर डिपेंड करता है। आपके जन्म के गुरु शनि दशाएं और उस पर डिपेंड करेगा। तो वो चीज़ आपको जाननी समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली का गुरु कैसा है, आपकी कुंडली का शनि कैसा है, आपकी दशा क्या है, उनके नक्षत्र क्या है गुरु और शनि के, और जिनकी दशा चल रही है उनके नक्षत्र क्या है। वो सारी चीज़ें आप देखिए, समझिए, तो आपको ज़्यादा बारीकी से समझ में आएगा। शनि बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि से तीसरे स्थान में देख रहा है। शनि की ये जो दृष्टि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दृष्टि पराक्रम और साहस भाव की है, और आप गलत दिशा में जंप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर संभालना है। आप जो काम नहीं जानते हैं, जिन लोगों को नहीं जानते हैं, जो बिज़नेस नहीं जानते हैं, जो जॉब नहीं जानते हैं, कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाए, आपको ऐसा कोई काम दिया जाए या ऐसा कोई लालच मिले कि भाई ये पैसे मिलेंगे, आप ये काम कर लो, हर कोई कर लेता है जब एक बार काम ही काम को सिखाता है, और इसमें क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट में लॉस करेंगे, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो डेफिनेट लॉस करेंगे। जहां आपका नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई भी काम आप डेयरिंग के साथ, आप बड़े स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे तो भी यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ में मना करूँगा कि आप बिना जानकारी के कोई भी नया साहस ना करें। इवन आपको कोई छोटा सा प्रॉपर्टी लेना है, छोटा सा कुछ लेना है, ख़रीदना है,
तो भी अगर आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपका सीधा सीधा लॉस है या सीधा सीधा स्ट्रेस है, आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा तनाव आ सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और उसमें जो सही होगा वही होगा, उसका कहा सही माना जाएगा, या मतलब जो सत्य है उसकी जीत होगी। तो आपको देखना है कि आप कहाँ तक सही हैं, आप कहाँ तक सही का साथ दे पाते हैं। अगर आप सत्य हैं, आपके पास सत्य है, आपके साथ सत्य है, तो आपको निश्चिंत रूप से सफलता मिल सकती है उनके साथ बहस में, या उनके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी कुछ होगा उसमें। और जिनका पुराना कोई विवाद चल रहा है भूमि से लेकर, ज़मीन और प्रॉपर्टी से लेकर, तो यहाँ पर वो बढ़ेगा। तो बेटर है कि ड्यूरिंग द वक्री शनि वो चीज़ अवॉइड करें, अदरवाइज़ वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, और दोनों के लिए मतलब, और लॉन्ग टर्म के लिए अगेन वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, वो बॉन्डिंग टूट सकता है, या एक दूसरे के प्रति बहुत ही नेगेटिविटी फैल जाएगी, जिसको वापस लाने में आपको बहुत समय लगेगा। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो शनि है उसकी दृष्टि है वो तुला राशि पर है, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव जो है वो तुला राशि है, उच्च राशि है, शनि की उच्च दृष्टि है वहाँ पर, और शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि शनि की दृष्टि से ये जॉब और उसका भी स्थान है। जैसे कर्म स्थान का मैंने कहा, भाग्य और कर्म का मालिक है शनि, लक्ष्मी स्थान पर दृष्टि है, भाग्य में आया हुआ है, जॉब के स्थान में दृष्टि उच्च की कर रहा है। परिवर्तन आएगा आपको जॉब में। अगर कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिनके पास जॉब ही नहीं है उनको डेफिनेट जॉब मिलेगा, जिनके पास जॉब है बट सही पोजीशन नहीं है, मिलेगी। जिनको लगता है कि जॉब में पोजीशन भी है, पैसा भी है, बट वो जॉब नहीं है जो मुझे करना है, तो वो भी चेंज होगा। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, स्ट्रेस आएगा कि आपका सही पोजीशन पाने के लिए आपको कुछ जाने देना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, तब आप कुछ पाएंगे। तो ये सिचुएशन में ये रहेगा, जिनको जॉब और पैसा है फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो सही काम कर रहे हैं जो उनको करना है, तो उनको वो छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ कर जाएंगे और वो पाएंगे तो स्पीड में आगे बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली उसी से अच्छे मकाम पर पहुंच जाएंगे। तो वो अच्छा है। आपको कोई बीमारी है तो डेफिनेट आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, उसमें ऑपरेशन हो सकता है, या आपको माइनर कुछ भी एक तैयारी रखिएगा कि थोड़ा खर्च आ सकता है, आपकी हेल्थ पे आपको खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे वो कुछ मतलब एक मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दवाइयों का खर्च आ सकता है, और वो आपके लिए अच्छा होगा बिकॉज़ वो ज़रूरी होगा। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, वो एक ध्यान रखिएगा। और शत्रु जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको उनका मुकाबला नहीं करना है, ना उनसे डरना है, बट आपको देखना है कि कौन सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए, जिनको आप मानते थे कि अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये अच्छा, ये भी है वो भी है। सो दिस इज़ अच्छा, आप जिनको मान रहे हैं कि ये शत्रु है वो मित्र भी हो सकते हैं। यहाँ पर सारी क्लैरिटी होगी, और उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, बट वो क्लैरिटी से आपके मन को हर्ट होगा, आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा, दुख होगा, तो वो ज़रा अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि आपको पता चले। तो शनि वो चाहता है, शनि आपको दुखी करना नहीं चाहता है, आपको रियलिटी बताना चाहता है, तो वो भी होगा आपके लिए। तो शनि वो नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं कि भाई दुख दिया, शनि वो कर रहा है कि आप जिसको सुख समझ रहे थे वो सुख नहीं था, वो आपके लिए नहीं सही था, वो दिखाया। तो आभार प्रकट कीजिएगा शनि का। और आपको लोन मिल सकता है, आपको कर्ज़ मिल सकता है, आपको उधारी मिल सकती है, लेकिन जगह अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आपने कर्ज़ लिया तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि यहाँ शनि जो भी इफ़ेक्ट्स देगा, जिन स्थानों से मैंने बात की है, जिन चीज़ों की बात की है, वो सारी लॉन्ग टर्म के लिए होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 4-6 महीने के लिए कुछ पैसा उधार ले लेते हैं और फिर चल जाएगा, तो वैसा होगा नहीं, वो आपका लॉस होगा, वो लंबा चलेगा। इन शॉर्ट, जिनको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है, वो
जितना ज़रूरत है, सपोज 100 रुपये की ज़रूरत है तो 80 लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़रूरत से कम लेके जल्दी से आप बहुत मतलब आपके लिए जान की बाजी हो और पैसा ज़रूरी है तो ही लोन कर्ज लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ये मेरी राय है। सो ओवरऑल आपके लिए ये सिचुएशन रहेगा। अच्छा समय है, उसको थोड़ा वक्री होने के बाद समझिएगा। आपका जन्म का शनि कहाँ है, वक्री है, कैसा है वो देखिएगा। अगर वक्री है, यहाँ पर क्या होता है, वक्री होने से रिजल्ट स्पीड में मिलते हैं। शनि नॉर्मली स्लो प्लैनेट है, अभी आपको स्पीड में रिजल्ट्स देंगे, तो वो स्पीड जो है वो आप 11 मई से ज़्यादा आप मई एंड तक देखिए आपके लिए क्या रिजल्ट्स लाते हैं। अकॉर्डिंगली आप डिसीज़न लीजिएगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से आपकी कुंडली में बहुत सी चीज़ें सही दिशा में होंगी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सही नहीं होंगी आपके पर्सनल चार्ट में तो वो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा। तो आपको वो ऑब्ज़र्व वही करना है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये सही है, तो उस दिशा में आगे बढ़ना है। जो सही है और नहीं है उस पर ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो ये मेन बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी का, वो आप लीजिएगा। मेरा मेन जो इंटेंस है वीडियोस पोस्ट करने का वो यही है कि आपको बेनिफिट मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।